आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का मरहला मुकम्मल। कराची से खैबर तक हजारों उम्मीदवार इंतखाबी अखाड़े में उतर आए। आज से 30 दिसंबर तक कागजात की जांच पड़ताल होगी। कागजात नामजदगी की मंजूरी या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। फैसला 10 जनवरी तक किया जाएगा। उम्मीदवारों की फहरिस्त 11 जनवरी को आवेजा होगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। एतराज़ात सुनने के लिए ट्रिब्यूनल्स कायम। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेशावर हाईकोर्ट के 5, लाहौर हाईकोर्ट के 9 जजेस एतराज़ात पर समाअत करेंगे। इस्लामाबाद बलूचिस्तान हाईकोर्ट के 2 जजेस, सिंध हाईकोर्ट के 6 जजेस कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सुनेंगे। बड़े सियासी बुर्ज इंतखाबी मैदान में। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। शहबाज शरीफ के NA 123, मरियम नवाज के NA 119, NA 120, PP 80, हमजा शहबाज के NA 118 से कागजात जमा। आसिफ अली जरदारी के NA 207 और बिलावल भुट्टो के NA 127 लाहौर, कंबर और लाड़काना से कागजात जमा। मौलाना फजल रहमान ने टांग के हल्के NA 43 से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए। जहांगीर तरीन NA 55 लोथरा, NA 149 मुल्तान और PP 227 से उम्मीदवार होंगे। अलीम खान ने कौमी और सूबाई असम्बली के 5 हल्कों से कागजात जमा करवाए। चौधरी सालिक हुसैन और शाफी हुसैन ने गुजरात से कागजात जमा करवाए। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 248, 249 और 250 से उम्मीदवार होंगे। फारूक सत्तार ने NA 240 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। वानी तहरीक इंसाफ 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। आबाई हल्का NA नवासी मियां वाली से कागजात नामजदगी जमा। लाहौर के हल्का NA 122 से भी इलेक्शन लड़ेंगे। शाह महमूद कुरैशी के NA 150 मुल्तान से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। मेहरबानो कुरैशी ने भी NA 150 से कागजात जमा करवाए। चौधरी परवेज इलाही NA 64 और NA 69 से उम्मीदवार। बैरिस्टर गौहर NA 10 बोनेर से इलेक्शन लड़ेंगे। लतीफ खोसा का NA 122 और 127 से इलेक्शन लड़ने का फैसला। NA 128 से सलमान अकरम राजा, शफकत महमूद NA 130 से यास्मीन राशिद के कागजात जमा। हमाद अजहर लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। कागजात नामजदगी जमा। लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। लाहौर में कागजात नामजदगी जमा करवाने पर PTI रहनुमा हाफिज ज़िशान की 70 साला वालिदा और भाई को हिरासत में ले लिया गया। मियां साहब का पहले नारा था मुझे क्यों निकाला, इलेक्शन के बाद नारा होगा मुझे क्यों बुलाया। बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाज शरीफ पर तंज। कहा किसी सियासतदान के खिलाफ सियासी इंतकाम के हक में नहीं। पीपल्स पार्टी का सियासतदान या किसी जमात से मुकाबला नहीं। हमारा मुकाबला बेरोजगारी, गुर्बत, मुआशी बहरान और महंगाई से है। अवाम महंगाई के बायस मुश्किल में है। 70% आबादी की नुमाइंदगी करते हुए उनको रिलीफ पहुंचाना है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। इलेक्शन में बल्ला ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मजीद कहा साइफर बहुत संजीदा मामला है, इसकी पूरी तफ्तीश होनी चाहिए। अमरीकी इदारों ने ट्रंप के घर से भी अहम दस्तावेजात बरामद की थी। यहाँ भी साइफर लहराया गया। बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। तहकीकात अवाम के सामने आनी चाहिए। वानी तहरीक इंसाफ का पार्टी सरबराहान की फहरिस्त से नाम खारिज। इलेक्शन कमीशन ने 175 सियासी जमातों की ताज़ा तरीन फहरिस्त जारी कर दी। PTI को बगैर क़यादत के जाहिर किया गया। परवेज खट्टर की जमात PTI पार्लियामेंटेरियंस को भी बतौर सियासी जमात फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों पर तरजीही लिस्ट रोक दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर किरदार कशी की मुहिम। सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स मुलव्वस जजेस की बेगमात को एयरपोर्ट्स पर चेकिंग से मुस्तस्ना करार देने वाले एक पुराने खत को बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ इस्तेमाल किया गया। बगैर तहकीक उछाले गए इस मामले को सोशल मीडिया पर अदलिया, जजेस और उनकी फैमिली से मुताल्लिक हतक आमेज मुहिम चलाई गई। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का मरहला मुकम्मल। कराची से खैबर तक हजारों उम्मीदवार इंतखाबी अखाड़े में उतर आए। आज से 30 दिसंबर तक कागजात की जांच पड़ताल होगी। कागजात नामजदगी की मंजूरी या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। फैसला 10 जनवरी तक किया जाएगा। उम्मीदवारों की फहरिस्त 11 जनवरी को आवेजा होगी।
13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। एतराज़ात सुनने के लिए ट्रिब्यूनल्स कायम। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेशावर हाईकोर्ट के 5, लाहौर हाईकोर्ट के 9 जजेस एतराज़ात पर समाअत करेंगे। इस्लामाबाद बलूचिस्तान हाईकोर्ट के 2 जजेस, सिंध हाईकोर्ट के 6 जजेस कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सुनेंगे। बड़े सियासी बुर्ज इंतखाबी मैदान में नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। शहबाज शरीफ के NA 123, मरियम नवाज के NA 119, NA 120, PP 80, हमजा शहबाज के NA 118 से कागजात जमा। आसिफ अली जरदारी के NA 207 और बिलावल भुट्टो के NA 127 लाहौर, कंबर और लाड़काना से कागजात जमा। मौलाना फजल रहमान ने टांग के हल्के NA 43 से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए। जहांगीर तरीन NA 55 लोथरा, NA 149 मुल्तान और PP 227 से उम्मीदवार होंगे। अलीम खान ने कौमी और सूबाई असम्बली के 5 हल्कों से कागजात जमा करवाए। चौधरी सालिक हुसैन और शाफी हुसैन ने गुजरात से कागजात जमा करवाए। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 248, 249 और 250 से उम्मीदवार होंगे। फारूक सत्तार ने NA 240 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। वानी तहरीक इंसाफ 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। आबाई हल्का NA नवासी मियां वाली से कागजात नामजदगी जमा। लाहौर के हल्का NA 122 से भी इलेक्शन लड़ेंगे। शाह महमूद कुरैशी के NA 150 मुल्तान से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। मेहरबानो कुरैशी ने भी NA 150 से कागजात जमा करवाए। चौधरी परवेज इलाही NA 64 और NA 69 से उम्मीदवार। बैरिस्टर गौहर NA 10 बोनेर से इलेक्शन लड़ेंगे। लतीफ खोसा का NA 122 और 127 से इलेक्शन लड़ने का फैसला। NA 128 से सलमान अकरम राजा, शफकत महमूद। NA 130 से यास्मीन राशिद के कागजात जमा। हमाद अजहर लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। कागजात नामजदगी जमा। लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। लाहौर में कागजात नामजदगी जमा करवाने पर PTI रहनुमा हाफिज ज़ीशान की 70 साला वालिदा और भाई को हिरासत में ले लिया गया। मियां साहब का पहले नारा था मुझे क्यों निकाला, इलेक्शन के बाद नारा होगा मुझे क्यों बुलाया। बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाज शरीफ पर तंज, कहा किसी सियासतदान के खिलाफ सियासी इंतकाम के हक में नहीं। पीपल्स पार्टी का सियासतदान या किसी जमात से मुकाबला नहीं, हमारा मुकाबला बेरोजगारी, गुर्बत, मुआशी बहरान और महंगाई से है। अवाम महंगाई के बायस मुश्किल में है। 70% आबादी की नुमाइंदगी करते हुए उनको रिलीफ पहुंचाना है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। इलेक्शन में बल्ला ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मजीद कहा साइफर बहुत संजीदा मामला है, इसकी पूरी तफ्तीश होनी चाहिए। अमरीकी इदारों ने ट्रंप के घर से भी अहम दस्तावेजात बरामद की थी, यहाँ भी साइफर लहराया गया। बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। तहकीकात अवाम के सामने आनी चाहिए। बानी तहरीक इंसाफ का पार्टी सरबराहान की फहरिस्त से नाम खारिज। इलेक्शन कमीशन ने 175 सियासी जमातों की ताज़ा तरीन फहरिस्त जारी कर दी। PTI को बगैर क़यादत के जाहिर किया गया। परवेज खट्टर की जमात PTI पार्लियामेंटेरियंस को भी बतौर सियासी जमात फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों पर तरजीही लिस्ट रोक दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर किरदार कशी की मुहिम। सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स मुलव्वस जजेस की बेगमात को एयरपोर्ट्स पर चेकिंग से मुस्तस्ना करार देने वाले एक पुराने खत को बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ इस्तेमाल किया गया। बगैर तहकीक उछाले गए इस मामले को सोशल मीडिया पर अदलिया, जजेस और उनकी फैमिली से मुताल्लिक हतक आमेज मुहिम चलाई गई।